अभी नहीं क्या फिर पूरा ही आ गया लगता है। आराधना में लीन थे, लेकिन कुछ ये असामाजिक जो लोग हैं वो आ करके जबरदस्ती हमारे चर्चों के अंदर में आकर के इन्होंने हमला करना चाहा। इन लोग मस्जिद में जाकर के इस प्रकार का हरकत करते हैं क्या हम उनके देवी देवताओं के भक्तों को हम क्या इस प्रकार से अलग करते हैं क्या? तो फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? ऐसा बताया जाता है कि प्रलोभन वाली बात होती है। प्रलोभन क्या होता है? कि किसी के धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना, लेकिन वो कैसा ईश्वर है या वो कैसे लोग जो ईश्वर को मानते हैं जो उनको ये सिखाता है कि जाकर के दूसरों के धर्म को बवंडर मचाना। चर्च में प्रार्थना चल रही थी और कुछ लोग अंदर घुस के और मतलब कि पत्थर लेके घुसे हैं अंदर। पत्थर लेके अंदर घुसे। तो ये गलत चीजें है ना। करके दो लोगों को पास्टर थे, उनको ऐसे पकड़ के पूरा प्रेम से मारा, इतना मारा कि पूरा बनियान फट गया। हमने उनको इतना रिक्वेस्ट किया तो भी उनका बनियान पकड़ के मारे हैं हमारे सामने में। देखो हमारे निशाने में हम छुड़ा रहे थे, उनको हाथ जोड़ रहे थे, फिर भी वो नहीं मारे। दो जन को पकड़ के खींचते हुए मारते हुए। किसको मार दिया? क्या धर्मांतरित होते हैं कि हिंदू ही रहते हैं? जो हिंदू ही रहते हैं, कोई 6 महीने के लिए आते हैं, कोई 1 साल के लिए आते हैं, कुछ लोग 2 साल के लिए आते हैं। ऐसा आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुर्ग जिले से, जो कि ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मसीह भाई बहनों को सताया जा रहा है। एक प्रार्थना सभा चर्च में चल रही थी, वहाँ पर कुछ तत्व के आते हैं लोग, और जिस तरीके से आप जानते हैं ये बजरंग दल, आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोग होते हैं। ये कहीं पर भी जाकर के किसी के ऊपर अटैक कर देते हैं और यहाँ पर बवाल इस बात का हो जाता है कि वो लोग भाग खड़े होते हैं और उसके बाद प्रशासन यहाँ पर पहुँचती है तो प्रशासन को भी घेर लिया जाता है। दरअसल दुर्ग जिले में घटनाएं लगातार मसीह समाज के विरोध में खड़ी होती नजर आ रही हैं। प्रार्थना सभा में जब देखा जा रहा है तो बहुत सारे लोगों को परेशान और हताश में, निराशा में डाला जाता है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि मसीह भाई बहनों का सताव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। दुर्ग जिला हो या फिर चाहे छत्तीसगढ़ के कोई भी एरिया हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, बहुत सारे राज्यों में मसीह भाई बहनों का सताव बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, समझना है आखिर क्या घटना है, क्योंकि थाने से लेकर के जिस तरीके से चर्च से लेकर के थाने तक बवाल हुआ और उसके बाद प्रशासन भी अपने घुटने टेकती नजर आई, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी मात्रा में भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और वो लोग प्रशासन संभाल नहीं पाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जब मसीह भाई बहन शांतिप्रिय लोग होते हैं, यदि वो अपने आप पे आ गए या फिर किस तरीके से विरोध करना है यदि उस पर आ गए तो प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे प्रिय भाइयों, पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। जिस रायपुर नगर चर्च पर जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर मुद्दा उठा था और जिस चर्च पे जो यहाँ पर जो सिस्टर है उनके यहाँ का ये पूरा मामला है, उनसे जानते हैं। जी आपका पहले तो नाम बताएंगे। मेरा नाम स्मृति डैनियल है और मैं वहीं चर्च की हूँ। और ये बात बिल्कुल भी गलत है कि वहाँ धर्मांतरण किया जाता है। ये बिल्कुल भी 101% गलत बात है। ये सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है बंद करने का, और ये भी बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जब ये भारत देश है और इस भारत देश में हर किसी को स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो अपने हिसाब से अपने जिस भी खुदा को मानना चाहे वो मान सकते हैं। और हमने वहाँ किसी को बुलाया नहीं, सब अपनी आस्था से वहाँ पे आते हैं। और अभी जैसे क्या हुआ था? अभी ये हुआ था कि हमारी आराधना चल रही थी, जैसे संडे को चलती है, और हम अपनी आराधना में लीन थे, लेकिन कुछ ये असामाजिक जो लोग हैं वो आ करके जबरदस्ती हमारे चर्चों के अंदर में आकर के इन्होंने हमला करना चाहा। इन लोगों ने अपने हाथ में पत्थर रखे हुए थे और उन्होंने हमले भी किए। हमारे चर्च के लोग आहत भी हुए, जो बहुत गलत बात है। एक यहाँ पर जब ये भारत स्वतंत्रता का देश है और यहाँ पे अनेकता में एकता कहा जाता है, तो ये चीज पहले बताइए कि ये कहाँ रही है अनेकता में एकता वाली बात। आप लोग कब से आराधना पाठ करते आ रहे हैं? हमारा ये पुरातन काल का समय का है। इस स्थान पर कब से करते? बहुत सालों से करके याद करते आ रहे मैडम। इसका ईयर बोलूं तो 40 साल से भी ज्यादा हमको वहाँ पे हो गए हैं। उस स्थान पर? हाँ, उस स्थान पर, और परमानेंटली वहीं लगता है और कहीं नहीं ऐसा ये होता। बट इस तरह का जो अटैक आज किया गया वो बहुत ही शर्मनाक बात है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या हम किसी के मंदिर में या मस्जिद में जाकर के इस प्रकार का हरकत करते हैं क्या हम उनके देवी देवताओं के भक्तों को हम क्या इस प्रकार से अलग करते हैं क्या? तो फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? ऐसा बताया जाता है कि प्रलोभन वाली बात होती है। प्रलोभन क्या होता है? अब
हम आपसे जानना चाहते हैं क्या होता है प्रलोभन? जैसे जानकारी मिलता है कि प्रलोभन देके बुलाया जा रहा है, तो किस तरह का प्रलोभन के बारे में बात होता है? प्रलोभन मैडम कुछ भी नहीं है। शायद उन लोगों से आप पूछिए तो बेहतर होगा जिनको प्रलोभन देके बुलाया जाता है। आप उन्हीं से पूछे जो ये प्रश्न करे ना प्रलोभन वाली, ये प्रलोभन की परिभाषा अगर आप उनसे पूछे तो बेहतर होगा। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अपने जिंदा खुदा यीशु का नाम लेते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये बात चाहे कोई जाने चाहे मत जाने, हर व्यक्ति जानता है यीशु नाम में शिफा है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में छुटकारा है। और इसीलिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमने कभी किसी को बाउंडेज नहीं किया और हमको किसी के धर्म को कभी भी बुरा कहने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु ये मुझे नहीं सिखाता कि किसी के धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाना। लेकिन वो कैसा ईश्वर है या वो कैसे लोग जो ईश्वर को मानते हैं जो उनको ये सिखाता है कि जाकर के दूसरों के धर्म को बवंडर मचाना। सब बहुत गिल्टी फील, बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर इस प्रकार की भारत जैसे देश में अगर इस प्रकार की बातें चल रही है, इट इज टू मच शेमफुल अबाउट एवरीबॉडी हु डन लाइक दैट। चर्च में प्रार्थना चल रही थी और कुछ लोग अंदर घुस के और मतलब कि पत्थर लेके घुसे हैं अंदर। पत्थर लेके अंदर घुसे हैं? तो ये गलत चीजें हैं ना। आप वहाँ पर मौजूद थे जब पत्थर लेके घुसे हैं? नहीं, मैं मौजूद नहीं थी, मैंने ये सुना, फिर उसके बाद गई मैं क्या हुआ तो अच्छा, आप घटना के बाद में आए? मैं घटना के बाद में आई हूँ और ये शर्मनाक है। ये तो वाकई में शर्मनाक है, जिस तरह से पत्थर का चपक्ष किसी का भी हो, अगर पत्थर ये आस्था है, ये आस्था है, सबकी आस्था है, कोई किसी को खरीद नहीं सकता ना। कोई खरीद सकता है क्या कि जबरदस्ती आपको जाना ही है चर्च? ये नहीं, कोई नहीं खरीद सकता। ये एक आस्था है ना। जब कोई मंदिर में जाता है तो कोई हिंदू तो नहीं बन जाएगा। मस्जिद में जाते हैं क्या मुसलमान बन जाते हैं? क्या गुरुद्वारे में जाते हैं तो क्या हम लोग पंजाबी बन जाएंगे? सबकी अपनी आस्था है कि यहाँ मेरी प्रार्थना कबूल की जाएगी। क्या कुछ लोगों को चोट भी लगी है? बताएं। हाँ जी, चोट भी लगी है। 2-3 भैया, रजनीश भैया की तो शर्टें बटन फटे हुए हैं, बनियान फटी हुई है, और भैया को यहाँ पर उन्होंने मारा है, पुलिस वालों ने मारा है। किसने? पुलिस ने मारा। पुलिस प्रशासन सामने में सब बात खत्म हो गए थे। वो बोले कि ठीक है, सब चले गए बजरंग दल करके। उन्होंने क्या किया कि तुमने पुलिस के ऊपर हाथ लगाया करके 2 लोगों को, पास्टर थे, उनको ऐसे पकड़ के पूरा प्रेम से मारा, इतना मारा कि पूरा बनियान फट गया। हमने उनको इतना रिक्वेस्ट किया तो भी उन्होंने 5 लोगों का है, 2 लोगों का, एक को पकड़े, एक का तो छोड़ा उसने, फिर दूसरे को पकड़ लिए और दोनों का ऐसे रीति से उन्होंने पकड़ा। हमने इतने लोगों से पकड़े, पूरा ये पूरा फट गया। ब्रदर दिखाएंगे आपको, पूरा बनियान फट चुका। हमने इतना रिक्वेस्ट किया तब उन्होंने छोड़ा। फिर उसके बाद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम लोग जब अपने चर्च में थे, हम किसी का उल्लंघन नहीं करते हैं, हम सबको अपने जैसा ही प्रेम करते हैं। लेकिन आज वो कौन है अधिकारी नहीं पता, लेकिन वो अधिकारी प्रेम के साथ बुला के पूरा पकड़ के मारे हैं हमारे सामने में। देखो हमारे निशानों में हम छुड़ा रहे थे, उनको हाथ जोड़ रहे थे, फिर भी वो नहीं मारे। 2 जन को पकड़ के खींचते हुए मारते हुए। उनको कोई अधिकार नहीं बनता। हम किसी के मंदिर में जाते हैं, किसी के मस्जिद में जाते हैं। किसने मारे? वो टीए है कि कौन है, वो काय कलर का टी-शर्ट पहने हैं। करने के क्या बोल के मारे? प्रेम से बुलाए, आधार कार्ड मांगे। हम चर्च आ रहे हैं, हम आधार कार्ड मोबाइल लेके नहीं आ रहे, हम अपने परमेश्वर की आराधना करने आ रहे हैं। वैसे आप इस वीडियो क्लिप में देख करके तो ये बात को तो अच्छी तरीके से समझ ही गए होंगे किस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चाहे वो कोई भी राज्य हो, कोई भी देश का कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना क्यों ना हो, वहाँ पर मसीह भाई बहनों को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने से उनको परेशान और प्रताड़ित किया जाता ही है मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी और बजरंग दल और आरएसएस के लोग ये घटनाएं लगातार काम को अंजाम दे रहे हैं, वहीं पर काफ़ी चर्चों को तोड़ा गया, बहुत सारी बातें निकल कर के आई। लेकिन ऐसे ही हमें मुकाबला करना होगा, हमें डरना नहीं है प्रशासन से, क्योंकि शासन प्रशासन हमारे ही लिए होते हैं, इंसानों के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं यदि वो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, आप वहाँ पर घुस करके ईंटा पत्थर बहुत सारी चीज़ें मारते हैं या फिर तोड़ फोड़ करते हैं, तो ये एक निंदनीय है, कानूनी अपराध है। लेकिन प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करती है। तो आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ताकि आपको वीडियो मिलती रहे।